गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारा चैप्टर जो है वो मैजिक वेसल्स चल रहा था, जिसमें हमने कल क्वेश्चन आंसर्स किए थे और एक एक्सरसाइज की थी पर्सनल प्रोनाउंस की। ठीक है, और आज हम जो है वो अब पॉजेसिव प्रोनाउंस करने वाले हैं। तो ऊपर देखिए, आपको सबसे ऊपर दिया गया है, अ पॉजेसिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। A possessive pronoun is a word that takes place of a noun and denotes that something belongs to someone. एक possessive pronoun एक word होता है ऐसा जो noun की जगह पर रखा जाता है और ये बताता है कि जो noun, जो something, जो कोई चीज़ है वो किससे belong कर रही है या किसी से belong करती है। ठीक है, These are their vessels. These are their vessels. ये उनके बर्तन हैं। Their vessels उनके बर्तन हैं। These are theirs, ये उनके हैं। ठीक है, तो देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन की आज हम बात कर रहे हैं, तो ये है पॉजेसिव प्रोनाउंस। देखिए यहाँ दिए गए इस बॉक्स में, ये यहाँ माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, देयर्स, ये सब पॉजेसिव प्रोनाउंस है। तो देखिए आई के लिए अगर कोई पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे? माइन का। यू के लिए योर्स, ही के लिए हिज, शी के लिए हर्स, इट के लिए इट्स, वी के लिए आवर्स और दे के लिए देयर्स। ठीक है, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउंस है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज भी करते हैं। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि प्रोनाउंस क्या है, कैसे यूज़ किए जाते हैं। देखिए प्रोनाउन पहले तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर काम आते हैं, नाउन की रिपीटिशन को कम करने के लिए। ठीक है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। एक्सरसाइज बी देखिए, कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद पॉजेसिव प्रोनाउंस। इन सेंटेंस को हमें पॉजेसिव प्रोनाउन फिल करके कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शालिनी लिव्स डाउन द रोड। शालिनी लिव्स डाउन द रोड, दैट हाउस इज डैश। अब देखिए शालिनी की बात कर रहे हैं कि शालिनी जो है डाउन द रोड रहती है, तो वो घर किसका है? शालिनी का है। शालिनी के बारे में बात कर रहे हैं, शालिनी का घर है, तो घर पे किसका हक है? शालिनी का। ओके, तो ओनर कौन है? मतलब जिस चीज़ पे किसी का हक होता है, पोजीशंस होता है, तो वहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन हम यूज़ कर सकते हैं। तो शालिनी का घर है, शालिनी क्या है? लड़की, और लड़की के लिए हम कौन सी पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे? ये देखिए, लड़की को हम शी कह सकते हैं प्रोनाउन में, और शी के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? हर्स। तो हमने ब्रैकेट ब्लैंक में क्या फिल कर दिया? हर्स। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, दिस किटन बिलोंग्स टू अस। दिस किटन बिलोंग्स टू अस, यानी ये किटन जो है वो हमारी है। बिलोंग्स टू अस हमारी है। ठीक है, या हमसे बिलोंग करती है, तो इसके बारे में बताना है। इट इज़, अब देखिए क्या कहा जा रहा है, किटन किसकी है? हमारी है। किटन हमारी है, तो इट इज़ आवर्स। अस के लिए हम कौन सा? वी के लिए, जो वी का ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है अस जो है, और उसके लिए हम कौन सी पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं? आवर्स। इट इज़ आवर्स, ये हमारी है। जो किटन है वो हमारी है। नंबर 3, यू मेड द मिस्टेक। तुमने गलती की है। यू मेड द मिस्टेक, तुमने गलती की है। द फॉल्ट इज, अब गलती किसने की है? तुमने की है, तो फॉल्ट भी किसका है? फॉल्ट किसका है? तुम्हारा ही होगा। जब फॉल्ट की बात करिए, यू के लिए हमें पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करनी है, तो हम क्या यूज करेंगे? योर्स। क्या यूज करेंगे? योर्स, YOURS, योर्स। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, अवर नेबर्स लव एनिमल्स। अवर नेबर्स लव एनिमल्स, हमारे नेबर्स जो है, हमारे पड़ोसी जो है, उनको एनिमल्स पसंद है। द रैबिट्स इन द गार्डन आर, जो रैबिट है गार्डन में वो किसके होंगे? फिर किसको पसंद है? एनिमल्स, नेबर्स को पसंद है। तो रैबिट जो है गार्डन में वो किसके होंगे? नेबर्स के ही होंगे। और नेबर्स, नेबर्स क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हम कौन सी प्रोनाउन का यूज करते हैं? दे, और दे के लिए कौन सी पॉजेसिव प्रोनाउन आती है? दियर्स। तो यहाँ क्या फिल करेंगे हम? दियर्स। नेक्स्ट नंबर 5 देखिए, राहुल प्लेज द गिटार। राहुल प्लेज द गिटार, राहुल क्या करता है? गिटार बजाता है। द वन दैट ही इज होल्डिंग,
द वन दैट ही इज होल्डिंग, जो उसने पकड़ रखा है, जो गिटार उसने पकड़ रखा है, इज, अब राहुल जो गिटार बजाता है और उसके हाथ में जो गिटार है वो किसका होगा, फिर राहुल का ही होगा। और राहुल क्या है, बॉय, बॉय के लिए कौन सी प्रोनाउन यूज करते हैं हम, ही, और ही के लिए कौन सी पॉजिटिव प्रोनाउन आती है, हिज, तो हम कौन सी फिल करेंगे यहाँ पर, हिज। नेक्स्ट नंबर 6, आई विल लैंड यू माई कंपास, मैं तुम्हें अपना कंपास उधार दे दूंगा, या एक बार के लिए तुम्हें अपना कंपास दे दूंगा, ठीक है, तुम्हें अपना कंपास दे दूंगा। यू कैन यूज डैश, अब यू कैन यूज, तुम यूज कर सकते हो, किसको यूज करना है, उसे कंपास को यूज करना है। कंपास क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग, एनिमल्स के लिए हम कौन सी प्रोनाउन यूज करते हैं, हम इट का यूज करते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग इट है, यानी कंपास के लिए बात कर रहे हैं तो इट यूज होगा, और इट के लिए जो पॉजिटिव प्रोनाउन है वो क्या है, इट्स दी गई है, तो हम क्या फिल करेंगे यहाँ पर, इट्स। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हमने। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए क्या है, ये एक्सरसाइज बी जो है वो कंप्लीट हो गई है आपकी। एक्सरसाइज बी में आपको ये बुक में ही कंप्लीट करना है, आपको जो नोटबुक में राइट डाउन करना है वो ये इसकी डेफिनेशन, पॉजेसिव प्रोनाउन से लेकर समवन तक, और ये टेबल जो है वो आपको अपनी नोटबुक में बनानी है। ओके, और लर्न भी करना है इसको, और जो एक्सरसाइज है वो आपको बुक में ही कंप्लीट करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फिर। यस, मैच द वर्ड पेयर्स, अब यहाँ कुछ पेयर्स दे रखे हैं जिन्हें मैच करना है, ठीक है। तो पॉट्स एंड पॉट्स, पॉट्स के साथ में और किसका मैच होता है, पॉट्स एंड पेन्स, पॉट्स एंड पेन्स, पॉट्स एंड पेन्स। ओके, तो मैंने नंबर लगा रखा है, आप देख सकते हैं, मैचिंग नहीं की है, मैचिंग करने से आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने नंबर राइट डाउन किया है। आप भी अपनी बुक में ही इसी तरह से नंबर राइट डाउन कर देना। ब्रेड, ब्रेड को किसके साथ मैच करेंगे, ब्रेड का पेयर क्या है, बटर, ब्रेड एंड बटर। कप, कप को किसके साथ मैच करेंगे, सोसर, देखिए सोसर क्या होता है, कप के नीचे जो एक प्लेट सी लगी हुई आती है ना, दैट कॉल्ड सोसर। शूज, शूज एंड सॉक्स, बैट एंड बॉल, फॉक एंड नाइफ। तो आपको इसी तरह से नंबर राइट डाउन कर देना है उनके आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज बी। द वर्ड्स इन द बॉक्स आर रिलेटेड टू कुकिंग, जो वर्ड्स दे रखे हैं बॉक्स के अंदर वो किससे रिलेटेड है, कुकिंग से रिलेटेड है। फाइंड देम इन द वर्ड ग्रिड, उन्हें वर्ड ग्रिड यानी कि जो नीचे ये बॉक्स बनाकर दिया हुआ है ना वर्ड्स लिखकर, इनमें इन वर्ड्स को क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, इन वाले वर्ड्स को फाइंड आउट करना है। इसमें आपको आता भी है, ये लास्ट क्लास में भी किया हुआ है अपना, ठीक है। तो चलिए मैंने फाइंड कर रखे हैं, देखिए पेंसिल से, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, फिर भी एक बार आपको समझा देती हूँ। देखिए फर्स्ट वर्ड क्या दिया गया है, फर्स्ट वर्ड दिया गया ओवन, तो हमें इस पूरी ग्रिड के अंदर ओवन को फाइंड आउट करना है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ ये रहा ओवन, तो हम इसे फाइंड आउट करते हुए इसके ऊपर इस तरह से एक बॉक्स बना देंगे। ओके, तो ये हमें ओवन मिल गया। उसके बाद में डिशेस, DISHES, देखिए डिशेस की स्पेलिंग हमें कहाँ मिल रही है, ये यहाँ डिशेस। ओके, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है वेसल्स, VESSELS, ये सभी कुकिंग जो अटेंसिल्स होते हैं वो हैं, कुकिंग से रिलेटेड वर्ड है ये सारे। वेसल्स, वेसल्स फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कहाँ दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर वेसल्स। ओके, नेक्स्ट जो है वो है स्टिर, STIR, स्टिर, वी फाइंड योर स्टिर। स्टोव, STOVE, हियर इज द स्टोव। ओके, आपको भी बिल्कुल इसी तरह से फाइंड आउट करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, बेक, BAKE। अब आपको बेक को फाइंड आउट करना है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये रहा बेक, BAKE। फिर दिया हुआ है चॉप, CHOP, तो बेक के जस्ट ऊपर देखिए CHOP, चॉप। ओके, फिर है रोस्ट, ROAST,
रोस्ट देखिए यहाँ ये सेंटर में मिल गया हमें रोस्ट। ठीक है, आपको भी बिल्कुल इसी तरह से ये लाइंस बनानी है। जहाँ आपको स्पेलिंग मिल जाए वहाँ पर आप बॉक्स बना देना इस तरह से। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि लास्ट क्लास में हमारा किया हुआ है और बहुत अच्छे से आता होगा आपको भी ये। ओके, इसे बुक में ही करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। लिसन केयरफुली टू द स्टोरी। देखिए लिसनिंग है ये, वैसे तो ये क्लास का मैटर है, जब आप क्लास में आओगे तब करवाया जाता है, लेकिन स्टोरी में आपको सुना देती हूँ एक बार के लिए। लिसन केयरफुली टू द स्टोरी देन आंसर दिस क्वेश्चंस। मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ एक बार के लिए, आंसर्स जो है वो हम क्लास में जब हमारे स्कूल ओपन होंगे तब हम आंसर्स करेंगे। मतलब ये आंसर्स नोटबुक में नहीं करने हैं, ओरली हमें करना है। ओके, तो स्टोरी है, एक बार एक किंग होता है। किंग जिसको जेस्टर पसंद होता है। जेस्टर क्या होता है? एक ऐसा इंसान होता है जो मजाक करता है, चुटकुले सुनाता है, जोक सुनाता है, प्रैंक करता है, जिससे कि सबको हंसी आती है। ठीक है, तो वो जेस्टर, उसको तो राजा को जेस्टर का बड़ा शौक था। एक बार राजा ने अपने दरबार में, अपने कोर्ट में जो है एक जेस्टर को रखता है। मतलब जेस्टर मैंने आपको बता ही दिया है, उसको रखता है। तो जेस्टर क्या है कि सभी लोग उसे काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि वो सबके साथ मजाक मस्ती करता है और सबको जोक सुनाता है, प्रैंक्स करता है। अच्छा, सब कुछ सही से चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि जेस्टर ने एक गलती कर दी। गलती ये की कि उसने राजा के ऊपर कुछ ऐसा जोक सुना दिया या फिर कुछ ऐसा बोल दिया जिससे राजा को बुरा लग गया। राजा को बुरा लगा और उसके बाद राजा ने तुरंत अपने जो कॉर्टियर्स थे, अपने मंत्री थे, उनको बुलाया, अपने दरबारियों को बुला के, और राजा ने आदेश दे दिया, एक ऑर्डर दिया कि इसको तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए। जस्टर को जैसे ही अब पता चला तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने राजा के साथ ऐसा किया, जो कि बिल्कुल गलत है। राजा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने राजा के पाँव पकड़ लिए। उसने राजा को बोला कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो राजा ने कहा कि इस गलती की कोई माफ़ी नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारे लिए इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि तुम्हारी सज़ा से पहले तुम्हारी कोई विश जो है वो मैं पूरी कर सकता हूँ। तो जेस्टर दिमागी तो था ही, क्योंकि राजा उससे सलाह भी लिया करता था। कई बार जैसे कुछ भी प्रॉब्लम्स होती थी, राजा उससे एडवाइस लिया करता था। तो उसके पास काफ़ी विजडम वाइज था वो। ठीक है, तो उसने, राजा ने जब बोला कि मैं तुम्हारी एक विश कंप्लीट कर सकता हूँ, एक विश पूरी कर सकता हूँ अगर तुम्हारे मरने से पहले, लेकिन तुम्हारी फांसी की सज़ा मैं माफ़ नहीं कर सकता। तो राजा ने, जस्टर दिमागी था, उसने बोला कि ठीक है महाराज, मेरी एक विश है वो आप पूरी कर दीजिए। तो राजा बोला कि बोलो क्या विश है। तो उसने कहा कि महाराज, मैं अपने बुढ़ापे को देखकर मरना चाहता हूँ। बुढ़ापे को देखकर अपनी ही मौत मरना चाहता हूँ, यानी कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तब मैं मरना चाहता हूँ। अब उसने क्या किया, दिमाग से काम लिया। उसने कहा बूढ़ा हो जाऊं, इट मीन्स अभी तो वो यंग था और बूढ़ा होने के लिए यानी उसका जीवन जो है वो काफ़ी लंबा था। और उसने कहा कि अपनी ही मौत यानी अपने आप से मरना चाहता हूँ, मुझे फांसी की सज़ा ना दी जाए। ये उसने विश मांगी। राजा उसकी बुद्धिमत्ता पर हंसने लगा, उसे उस पर हंसी आने लगी। उसने कहा कि तुम बहुत वाइज हो, तुमने चालाकी से मुझसे एक वरदान भी ले लिया, मतलब एक विश कंप्लीट करवा ली और अपनी लाइफ भी बचा ली। तो राजा ने उसे माफ़ कर दिया। ठीक है, और जेस्टर को अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। फिर जेस्टर ने कभी दोबारा ऐसा नहीं किया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमने इसमें क्या दिया। व्हाट काइंड ऑफ ए मैन वाज द किंग इन द स्टोरी। राजा जो था वो किस तरह का इंसान था स्टोरी में। तो राजा जो था वो उसे मतलब जेस्टर्स पसंद थे, मजाक करने वाले लोग जो उसको हंसा सके, जो उसके साथ प्रैंक कर सके, जो चुटकुले वगैरह सुना सके, वैसे लोग उसे पसंद थे। नंबर 2, whom did he like very much। वो किसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था। राजा जो है वो जेस्टर को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। What did the jester tell the king। जेस्टर ने जो क्या कहा था जेस्टर ने राजा को
तो जस्टर ने जो राजा को ये कुछ बुरा जोक सुना दिया था या राजा के ऊपर कोई कमेंट पास कर दिया था, जिसकी वजह से राजा उससे गुस्सा हुआ था। नंबर 4 क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंड व्हेन द जस्टर सेड समथिंग व्हिच अपसेट द किंग। फिर क्या हुआ था जब जस्टर ने कुछ अलग बात कही थी राजा के बारे में, जिससे राजा गुस्सा हो गया था, तो राजा ने उसे फांसी की सजा सुना दी थी, यही हुआ था। नंबर 5, व्हाट वाज द लास्ट विश ऑफ द जस्टर। जस्टर की लास्ट विश क्या थी? तो जस्टर की लास्ट विश यही थी कि वो अपना बुढ़ापा देखकर अपनी ही मौत प्राप्त करे, यानी उसे फांसी की सजा नहीं दी जाए और वो बूढ़ा होकर मरे, इस तरह का उसका जो विश था। नंबर 6, व्हाट मेड द किंग हैप्पी। राजा खुश कैसे हुआ? राजा उसकी बुद्धिमत्ता पे खुश हो गया था कि उसने अपनी विश भी कंप्लीट करवा ली और मरने से भी बच गया था। ओके, नेक्स्ट जो है राइटिंग का एक टॉपिक है, वो अपने क्लास में करेंगे, इसे लीव कर दीजिए एक बार। नेक्स्ट देखिए, एक्टिविटी दी गई है, द लेटर्स इन ईच वर्ड। यहाँ देखिए, द लेटर्स इन ईच वर्ड और फ्रेज बिलो कैन बी अरेंज टू फॉर्म अनदर कॉमन इंग्लिश वर्ड। सी इफ यू कैन अनस्क्रैम्बल दैम। जो ये वर्ड या फ्रेज दे रखे हैं उनको रीअरेंज करते हुए, हमें अनस्क्रैम्बल करते हुए नया वर्ड बनाना है, ठीक है, दूसरा इंग्लिश का कॉमन वर्ड बनाना है अपने को। तो फर्स्ट नंबर देखिए, माइल। माइल से जो दूसरा वर्ड बनेगा वो बन सकता है लाइम। मैंने नीचे राइट डाउन कर रखा है, LIME, लाइम। नेक्स्ट है मेलन। मेलन से बन सकता है लेमन। माइल्स, माइल से स्माइल। स्मार्ट सेट, स्मार्ट सेट से बन सकता है मैट्रेस। ओके, वैसे नीचे देखिए यहाँ आपको आंसर्स लिख कर दिए गए हैं, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं और एक बार दोबारा यहाँ बुक में राइट डाउन कर लीजिएगा अपनी राइटिंग में ही। ओके, ये आपका चैप्टर जो है वो आज कंप्लीट हो गया है, द मैजिक वेसल्स। ओके, मैजिक वेसल्स चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। कल जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर करने से पहले एक बार प्लीज़ आप अच्छे से इसे रीड करना, ताकि आपको जब मैं करवाऊँ तो आपको चैप्टर जो है वो अच्छे से आपके माइंड में क्लियर हो सके, ठीक है ना। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो एक पोएम है। ओके, पोएम है नोटी सोप, एक शरारती साबुन। तो एक छोटा बच्चा है, उसके बारे में पोएम है, तो आप एक बार इसे रीड कीजिएगा, देखना आपको कितना समझ में आता है। उसके बाद मैं आपको कल यहाँ रीड करवाऊँगी और आपको ये जो चैप्टर मैंने अभी कंप्लीट करवाया है मैजिक वेसल्स, ये आपको कंप्लीट करना है आज। इसमें जो नोटबुक में करने वाला काम है वो आप नोटबुक में करेंगे और बुक में करने वाला काम है वो आप बुक में करेंगे। और प्लीज़ साथ साथ में लर्न करते रहिए, ताकि जब भी आप स्कूल आएँ तो आप बिल्कुल प्रिपेयर होकर आएँ। आपको जितना भी वर्क करवाया गया है वो आपको लर्न भी होना चाहिए, प्लस आपकी नोटबुक में कंप्लीट भी होना चाहिए। अंडरस्टैंड? आई होप आप साथ साथ में वर्क कर रहे हैं, राइटिंग भी अच्छी रखनी है और अपना ख्याल भी रखना है आप लोगों को। ओके, थैंक यू।